नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर में स्प्लीन से जो समस्या उत्पन्न होती है उसके बारे में एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट। इस तरह से आप हाथों को रख कीजिएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो स्प्लीन रहती है वो लेफ़्ट साइड में ही रहती है, हार्ट के जस्ट नीचे, और इस स्टमक से कनेक्ट रहती है। तो अपना जो लेफ़्ट हैंड रहेगा, ये देखिए लेफ़्ट हैंड है, बिल्कुल संरचना उसी प्रकार से रहती है जैसे अपने शरीर की संरचना रहती है। उसी प्रकार से भगवान ने भी हमको इसी तरह से परिपूर्ण करके भेजा है और वही स्ट्रक्चर वही रहता है। हमारे अंदर ही वो सब चीज़ें हैं, मतलब रोग भी और उनका निवारण भी। तो बस हमें थोड़ा सा जानने का ज़रूरत है कि हम इसका कैसे निवारण कर सकते हैं। तो आज मैं स्प्लीन के बारे में बोल रही हूँ। सबसे पहले आप उल्टा हाथ को रख कीजिए इस तरह से, और ये लेफ़्ट हैंड में ही करना है अपने को। ठीक है, अब मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ। पहला पॉइंट, ये तो आप सभी को पता है, ये वाला पॉइंट, ये 2 उंगलियों के जस्ट नीचे अपना कान का रहता है। कान से एक उंगली नीचे हार्ट, और हार्ट से एक उंगली इस पॉइंट पे आपको प्रेशर देना है। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप जैसे ये अपनी जो छोटी वाली फिंगर रहती है, ये आपको इसको फोल्ड कीजिएगा। तो आपके हथेली भी जहाँ भी वो टच करती है वो आपका स्प्लीन का पॉइंट होता है। ये देखिए, सबसे इजी ट्रिक है और कोई भी आसानी से इसको समझ सकता है। एक बार वो आपको बता देती हूँ। छोटी उंगली अब जहाँ पे भी यहाँ टच हो रही है, जैसे पूरी फोल्ड होने के बाद में, वो आपका स्प्लीन का पॉइंट रहता है, और ये लेफ़्ट हैंड पे ही करना है। ये देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट मैं बता रही हूँ। ये जो अंगूठा रहता है, अंगूठा का ये पोर्शन खत्म हुआ, ये जो यहाँ पे हथेली का जो भाग रहता है, ये उठा हुआ, यहाँ पे सेंटर में आपको प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ थर्ड पॉइंट, स्टमक का, क्योंकि वो स्प्लीन उससे ही कनेक्ट रहती है। ये देखिए, ये जो गैप आता है, ये यहाँ पर आप अंगूठे से, उंगलियों से, किसी से भी आप प्रेशर दे सकते हैं। 1 सेकंड डीप प्रेशर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। और फोर्थ पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब वो हाथों के पास में ही रहता है वो, तो इसको भी हमें कवर करते हुए चलना है। ये देखिए, अगर आपके घर में कुछ, अगर जैसे पेंसिल का जो आगे का ये वाला भाग नहीं, ये जो पीछे का भाग रहता है, इससे भी आप कर सकते हैं। ये आपने स्प्लीन का लिया था, उसके जस्ट नीचे से जो ये लाइन गई है यहाँ पर, इसको आपको करना है। मतलब एल क्या ऐसा बनता है, अपन उल्टा एल बनाना है ऐसा। ये देखिए लास्ट तक। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था स्प्लीन, ओके। सेकंड पॉइंट थायराइड, थर्ड पॉइंट स्टमक, और फोर्थ पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन।
अगर आप इसको कंटिन्यू 1 महीने तक करते रहेंगे तो आपकी स्प्लीन की जो समस्या है मतलब जड़ से ख़त्म हो जाएगी एक तरह से। और जो साइड में जो पेन होता है आपको लेफ़्ट साइड में पसलियों के वहाँ कॉर्नर पे नीचे की साइड में, तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप बस में बैठे हैं, बस में कंटिन्यू सीटिंग रहती है जैसे कि 3-4 घंटे तक का, और अपन को कुछ कारण से झुकना पड़ा तो उस टाइम वो जो पेन होता है वो पेन स्प्लीन करता है स्प्लीन साइड में, ताकि वो अगर जैसे एक ही जगह पर अपन बैठे रहेंगे तो वो सिकुड़ने लग जाती है एक तरह से। तो हमें स्ट्रेचेबल शरीर को रखना है और योगा करते रहना है। और जो भी आपको कुछ कमेंट्स इन चीज़ों के बारे में आपको शेयर कर